मन्नी, हाँ? तुम्हें याद है मैंने लाइट के बारे में तुम्हें क्या बताया था? तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां लाइट नहीं होती है वहां पर सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। तो इसी कारण हमें शैडो ब्लैक दिखाई देती है। शैडो वॉल का वो हिस्सा है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है। मम्मा, आपने कहा था कि शैडो ब्लैक होती है क्योंकि शैडो वो एरिया है जहाँ पर कोई लाइट नहीं होती। हाँ, पर मम्मा, ये ब्लैक पर कितनी सारी लाइट पड़ रही है, फिर भी ये ब्लैक है। खा गई ना धोखा। क्या चीज बनाई ऊपर वाले, लाइट के खेल निराले। वो इसलिए क्योंकि बैग अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, बस इसीलिए हमें ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें वो चीजें ब्लैक दिखाई देती हैं जिनसे कोई लाइट ना आ रही हो, और शैडो वो एरिया है जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती, और इसी वजह से वहां से कोई लाइट हम तक नहीं आ पाती, इसीलिए हमें शैडो ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन ये ब्लैक बैग वो चीज है जिस पर लाइट पड़ तो रही है, लेकिन ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, और इसी कारण लाइट हमारी आंख तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी वजह से हमें ये बैग ब्लैक दिखाई दे रहा है। सारी लाइट एब्सॉर्ब हो जा रही है? मतलब ये कि जब चीजों पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट का कुछ पार्ट अब्सॉर्ब कर लेती हैं और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन पर पड़ने वाली सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, और इसीलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देती हैं, जैसे कि ये बैग। ओके मम्मा, इसका मतलब ये बैग हमें इसलिए ब्लैक दिख रहा है क्योंकि ये सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर ले रहा है। हाँ, और मजे की बात ये है कि जो चीजें सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं वो हमें व्हाइट दिखाई देती हैं। सच में मम्मा? हाँ मम्मा, तो फिर ये वॉल और सीलिंग हमें इसलिए व्हाइट दिखाई देती है क्योंकि ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। हाँ, ब्लैक लाइट का दोस्त होता है, इसीलिए सारी लाइट अपने पास रख लेता है, और व्हाइट लाइट का दुश्मन बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखता, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पर मम्मा, मिरर भी तो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना? हाँ, तो फिर ये वॉल और सीलिंग को भी मिरर की तरह हमारा रिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए ना? कह तो तुम सही रही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वॉल और मिरर के रिफ्लेक्ट करने के तरीके में बहुत फर्क है। क्या फर्क है मम्मा? ये समझने के लिए तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और अच्छे से समझना होगा। ये क्या होता है मम्मा? मतलब हमें बुक खोलकर पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, बुक खोलकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें एक बॉल के साथ खेलना होगा। बॉल के साथ? हाँ, अब एक काम करो, फटाफट बॉल लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। ओके मम्मा। आज तक तो बच्चों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बुक से ही पढ़ते देखा है। देखते हैं ये मैडम बॉल से कैसे समझाती हैं। Madam Curious is good. इसका मतलब ये व्हाइट बॉल अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, वैसे ही जैसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है। पर इस बॉल में मुझे अपना रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? और इस बॉल से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे समझ सकते हैं? जानना चाहते हैं तो हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।